आबिद ज़ुबैरी साहब, ये फरमाइए, आप तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर भी हैं, आपकी क्या तवक्कुआत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की गई है, आइन और कानून के खिलाफ है। इसको एक पार्लियामान ने और एग्जीक्यूटिव ने जो वैसी कंट्रोल्ड हैं बाय अदर नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, उन्होंने अपना एक ही हमारी इदारा रह गया था जिसमें इंडिपेंडेंस थी। क्योंकि आप देखिए, हमारी सादा लिटिगेशन जो मुल्क में होता है वो इन हुकूमत के खिलाफ होता है, उनके ऑर्डर्स के खिलाफ होता है, या कोई आइन साजी होती है, या आइन साजी या आइन अमेंडमेंट या जो कानून साजी होती है उसको चैलेंज किया जाता है कि ये गलत हो गया, ये आइन से मुतसादिम है। अब ये जो है, अगर अपनी मर्जी के जजेस और आपने अपने आप को खुद मेजॉरिटी दे दी जुडिशल कमीशन में भी, और ये पार्लियामेंट्री कमेटी ही चीफ जस्टिस का चुनाव करेगी, जो भी किया उन्होंने, और 1.5 घंटे में उन्होंने 2 जजेस को फारिग किया सीनियर को कि जी ये तो काबिल ही नहीं है चीफ जस्टिस बनने के। तो आप देखिए कि इसका मतलब क्या होगा। मतलब हम तो कह रहे हैं कि आइन को इतना बड़ा शब खून मारा गया है, आपके आइन को बिल्कुल हिला के रख दिया गया है। और ये वही है सिचुएशन है जो आपके 56 का आइन तोड़ा, उसके बाद से फिर 14 साल, आप देखिए 14 साल में एक हम लोग 2 लख्त हो गए, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। क्योंकि देखिए, जहां आइन और कानून की हुक्मदारी होगी, मुझे और आपको, मोहम्मद बूटा, आबिद ज़ुबैरी और शौकत फराजो को इंसाफ मिल रहा होगा, तो हम सिस्टम के साथ खड़े होंगे। नहीं, एक मिनट आबिद ज़ुबैरी साहब, ये पार्लियामान ने किया, एक मुंतखब ऐवान है और उन्होंने आइन में तरमीम की, उनका अख्तियार है। लेकिन क्या फिर जो आज ख़त लिखा गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से, फिर ये उसका रिएक्शन है? जजेस तो जज्बात की बजाय, गुस्से की बजाय आइन और कानून को देखते हैं ना। देखिए, 2 हैं। इन्होंने, आपको याद होगा शौकत साहब के, इन्होंने पहले एक खत लिखा कि जी मैं जब तक ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का इशू डिसाइड नहीं हो जाता, क्योंकि एक ऑर्डिनेंस की आपको आउटगोइंग चीफ जस्टिस ने बनवाया था अपनी मर्जी से, और खुद उन्होंने अपने जो नोट, अभी एक्स्ट्रा नोट लिख के गए 2 दिन पहले, उसमें लिखा है कि जी मैं माइनॉरिटी में चला गया था इसलिए मैंने ये करवाया। खुद एडमिट भी कर लिया कि कानून उन्होंने बनवाया ऑर्डिनेंस से, और लेके 63 डे का फैसला करवाया, उनको मेजॉरिटी दी, उनको लोटे उसको लोटाओं को लेने का रास्ता खोला उन्होंने, और आपने देखिए उन्होंने अमेंडमेंट करा दी। और अब देखिए जो ये सारी चीजें हुई हैं, इससे देखिए, इससे मेरे आपके हुकूक पे ऐसा डाका पड़ा है सर कि अल्लाह की पनाह, कि आप सोच नहीं सकते। अगर हमारी अदलिया आजाद नहीं होगी, मुझे और आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। देखिए, हम लोग, हमारे यहाँ पुलिस स्टेट है, पुलिस से लोग, आम आदमी को पुलिस से शिकायत होती है, उसके साथ कितना जुल्म होता है। वो क्या करता है, वो पटिशन दाखिल करता है हाई कोर्ट में कि जी मेरे साथ ये हो गया, मैं मिसिंग पर्सन का इशू है, इतना बड़ा इशू है। तो अब ये कहाँ जाएंगे सारे केसेस, कौन सुनेगा? अपनी मर्जी के जजेस सुनेंगे तो क्या इंसाफ? जी, इधर रुकिएगा।